अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2.1 8 क्लास देखेंगे। पहला सवाल, x माइनस 2 इक्वल टू 7। देखिएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 7। ये सवाल समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि ये प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर इधर प्लस होगा और अगर हम इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये माइनस जब इधर जाएगा तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये होगा कोई भी निशान बीच में अगर इक्वल टू होगा, अगर इधर प्लस है और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। साइड अगर चेंज होगी तो अगर वो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब आप देखिएगा, सवाल दिया है कि x माइनस 2 इक्वल टू 7। इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू 7, माइनस का 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, इसलिए x इक्वल टू 7 प्लस 2 9। ये आंसर हो गया। छोटे छोटे सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपको ध्यान देना है। सवाल नंबर 2 देखेंगे बच्चों। दूसरा सवाल दिया है इसमें y प्लस 3 इक्वल टू 10। देखिएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 10, y ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 10 प्लस 3, जब ये साइड में जाएगा तो माइनस का 3, फिर y इक्वल टू 10 माइनस 3 7। आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। तीसरा दिया है इसमें 6 इक्वल टू z प्लस 2। 6 इक्वल टू z प्लस 2, ठीक है। इसमें हमें करना क्या होगा, देखो z निकालना है तो z के साथ में जो नंबर होगा वही हटेगा। y की वैल्यू निकालना होगी तो y के साथ में जो नंबर होगा वही हटाया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए 6 ऐसे लिखेंगे, यहाँ है प्लस का 2, ये साइड में आएगा तो माइनस का 2। मैंने अभी आपको सबसे पहले ये बताया, z ऐसी रहेगा। 6 माइनस 2 बचेगा 4 इक्वल टू z, इसलिए z इक्वल टू 4। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। मैं लिख रहा हूं 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। 17/7। इसमें भी आपको वही करना है बच्चों, हमें इसमें x फाइंड करना है। x इक्वल टू 17/7 ऐसे लिखेंगे। जिसकी वैल्यू निकालना होती है उसके साथ के नंबर को ही हटाया जाता है। अब यहाँ पर है 3/7 प्लस का, जब ये साइड में आएगा तो माइनस का 3/7। x इक्वल टू, यहाँ आप देखो डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा सेम हो गया, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उन दोनों में से एक ले लेते हैं। यानी ये 7 एक 7 लिया, ऊपर जो भी रहेगा, ऊपर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों में 7 एक लिया, ऊपर लिख देंगे 17 माइनस का 3। देखो दोनों सेम तो एक ले लिया, और 17 माइनस का 3 बचा। x ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू माइनस कर दो 17 माइनस 3 बचेगा 14/7 ऐसे आएगा। इसलिए x इक्वल टू 7 1 × 7 और 7 2 × 14, x आ गया आपका 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिएगा, ये दिया है 5 6x इक्वल टू 12। 6x इक्वल टू 12। अब देखिए सवाल दिया है 6x इक्वल टू 12। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होगा और उसमें अगर हमें किसी एक की वैल्यू निकालना होगी तो साथ का नंबर डिवाइड में आ जाता है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर x और 6 के बीच में कोई साइन नहीं है, वैल्यू निकालना है ऐसी है, तो 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू 12/6। याद रखिएगा, 6 और s के बीच में कोई साइन नहीं है, x फाइंड करना, ये नीचे आ गया। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस होता तो फिर 6 को ये साइड में लेके जाते, लेकिन साइन कोई नहीं है तो 6 नीचे आ गया। आगे x इक्वल टू 6 1 × 6 6 2 × 12, ये आ गया इसका आंसर 2। ये एकदम आसान सवाल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। छठा सवाल देखेंगे t/5 इक्वल टू 10। यहाँ लिखेंगे हम t/5 इक्वल टू
10। अगर t अपान 5 इक्वल टू 10 इस कंडीशन में होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 के नीचे 1 अपान 1 करेंगे और 1 करने के बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तीसरी तरफ। तो t 1 द t इधर आ गया t इक्वल टू 5 10 द 50, ये आंसर हो गया। कोई मुश्किल है बेटा, एकदम आसान है। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, ये छठा सवाल था। सातवां देखिएगा आप, सातवां सवाल दिया है 2x अपान 3 इक्वल टू 18, 2x अपान 3 इक्वल टू 18 इक्वल टू 18। इसमें भी आपको ये करना है, अपान 1 कर दो और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2x की 1 से करेंगे मिलेगा 2x इक्वल टू 3 की 8 से करेंगे ऐसे लिख देगा 3 इंटू 18। वैल्यू आपको s की निकालना है। मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होगा, उसमें से एक की वैल्यू निकालना है। तो 7 का नंबर डिवाइड में, तो यहाँ पर 3 ऐसे लिखिएगा इंटू 18 और ये अपान 2 नीचे आ जाएगा। 2 1 द 2, 2 9 द 18, x इक्वल टू नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, ऊपर 3 9 द 27, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान सवाल है, कोई भी मुश्किल नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1.6 इक्वल टू y अपान 1.5, 1.6 इक्वल टू y अपान 1.5। देखिएगा इसमें भी आपको अपान 1 करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तीसरी तरफ करना है। तो y 1 द y आ गया इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, y ऐसे लिखेंगे, यहाँ करना है मल्टीप्लाई आपको। तो देखो इसका आसान तरीका, आप थोड़ी देर के लिए जो ये पॉइंट है, जो दोनों पॉइंट इनको भूल जाइए आप, और आप ये आपका 15 है और ये 16 है, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 सिक्दा ये होगा आपका 90, 15 सिक्दा 90, 90 का 0 कैरी मिलेंगे आपको 9, 15 1 द 15, 9 ये हो जाएगा 24। अब आप ये देखिएगा कि पॉइंट कितने के बाद है। तो पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर एक के बाद पॉइंट, यहाँ एक के बाद पॉइंट, 2 पॉइंट है, 2 के बाद आप पॉइंट लगा दो। फिर देख लो, पहले पॉइंट भूल जाओ, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 240। अब आप देखो पॉइंट से पहले एक नंबर, पॉइंट से पहले एक नंबर, 2 हुए, 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। आंसर हो गया आपका y इक्वल टू 2.40। नवा क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। यहाँ हम क्या करेंगे, 7x ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 16 ऐसे लिखिएगा, प्लस का 9 जब भी साइड में जाएगा, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 9, 7x ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 16 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 25। वैल्यू फिर आपको x की निकालना है, तो ये नीचे आ जाएगा 25 अपान 7। ठीक है ना बेटा, इस तरह से हो गया 14y माइनस का 8 इक्वल टू 13। इसको हल करेंगे आप, 10वां क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपको ये करना है, 14y तो ऐसे रहेगा इक्वल टू 13 ऐसे लिखेगा, माइनस का 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, 14y ऐसे रहेगा बच्चों इक्वल टू 13 प्लस 8, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। वैल्यू आपको y की निकालना है, तो 40 नीचे आ जाएगा। आपको हम समझा चुके हैं कि अगर दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होगा और उनमें से किसी की भी वैल्यू निकालना होगी तो 7 का नंबर डिवाइड में आ जाता है, इधर आ जाएगा 14। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 21 और 14 में कौन सा टेबल आता है। तो आप देखेंगे 7 3 द 21 और 7 2 द 14, 3 अपान 2 ये y की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसमें 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। तो आपको क्या करना है, 6p ऐसी रहेगा इक्वल टू 9 ऐसी रहेगा, प्लस 17 जब भी साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 17। 6p ऐसे लिखिएगा इक्वल टू, अब आप देखिएगा 9 माइनस 17, इसको माइनस करना है। तो गलती क्या होती है, माइनस प्लस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसका आसान तरीका आपको बताऊं। देखो 17 माइनस 9, इन दोनों को पहले माइनस कर दो। तो 17 माइनस 9 कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब जो ये 8 बच रहा है, अब ये देखो कि आपने किससे माइनस किया है, आपने 17 से माइनस किया है। तो 17 का साइन माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। फिर समझ लो दोबारा, माइनस प्लस घटा दो, 17 माइनस 9 कितना बचा, 8 बचा। आपने 70 से माइनस किया ना, 17 माइनस का साइन तो माइनस का बचेगा। अब आपको p फाइंड करना है,
तो दोनों का साइन नहीं है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये -8/6 p ऐसे लिखिएगा। 8 और 6 में 2 की डबल जाएगी, 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, y p इक्वल टू -4/3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 12वां दिया है x/3 + 1, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15, यह है 7/15। इसमें भी आपको क्या करना है, x/3 ऐसे लिखो इक्वल टू 7/15 ऐसे लिखो। ये प्लस का 1 जब भी साइड में आएगा तो हो जाएगा -1। x/3 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, अब आप देखिएगा इसमें दो तरीके हैं, या तो /1 करके एलसीएम निकाल दो और नहीं तो 7 ऐसे लिखो माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई तीसरी तरफ हो जाएगी, 15 1 दा 15 और अपान में 15 आ जाएगा। ठीक है, 7 ऐसे लिखा -15 1 दा क्रॉस में जाएगा ये। ठीक है, नहीं तो आप एलसीएम निकाल दो। उसके बाद x/3 ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 7 - 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा -8/15। अब यहाँ से हम कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x × 15 तो हो जाएगा 15x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ करेंगे तो ये 3 8 24 माइनस का 24, आपको निकालना है x, तो -24/15, 24 और 15 में 3 का डबल आता है, 3 5 दा 15 और 3 8 दा 24, इसलिए x इक्वल टू -8/5। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये आपकी 2.1 कंप्लीट हो गई। इसको आप ध्यान से देखें, तैयार करें, इंशाल्लाह आगे आपको दूसरी 2.3 बताएंगे इंशाल्लाह, की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।